Today we will start chapter 12 that is area related to circle. So first अभी हम डिस्कस करेंगे about area and circumference of circle and semi circle. मीन्स जो सर्कल और सेमी सर्कल के जो हमारा बेसिक होता है जो आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं वही पहले हम डिस्कस कर रहे हैं. सर्कल चैप्टर्स हमने अभी जस्ट अभी किया है तो बेसिक सबको पता है. सर्कल की डेफिनेशन, रेडियस, डायमीटर. ओके, फॉर्मूला करेंगे हम. फॉर एग्जांपल फिर इस चैप्टर के बाद में चैप्टर 7 करा देना. वो हम डिसाइड कर लेंगे बाद में. ओके, सो ये सेंटर ओ है. दिस इज ओ ए. आर हो गया. और ए बी कितना है आपका? ए बी इज डायमीटर. इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. ओके, एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 pi r. पाई आर. और आर और डी में क्या रिलेशन होता है बताओ? डी इज ट्वाइस ऑफ आर ना, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. या हम लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू डी बाई टू. जैसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं. क्लियर? तो मैं यहाँ पे सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले में ऐसे भी लिख सकती हूँ 2r इंटू पाई, और 2r की वैल्यू पुट कर सकते हैं d. सो पाई डी. समझ आया? पाई डी. अगर आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है और पूछा है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो डायरेक्ट हम पाई इंटू डी लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं. ऐसा नहीं आप रेडियस निकालने की जरूरत होगी. तो आपको ये सब पता होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज सेमी सर्कल. सेमी सर्कल क्या होगा? हाफ ऑफ सर्कल. ओ आर ए बी और ये आपका डायमीटर. इसमें क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सर्कल का एरिया का हाफ हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. सर्कमफेरेंस मुझे बताओ. सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल ये इंपॉर्टेंट है. कितना होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल? m pi r. पाई आर होगा. और कोई स्टूडेंट बताएगा? रोहित, पुलकित, रवि, मुस्कान. सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल. देखो सर्कमफेरेंस का मीनिंग क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर. जो भी फिगर है उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ कितनी है. इसका मुझे सर्कमफेरेंस बताओ. सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल आप पाई आ रही हो. पाई आ रही होगा. 2 पाई आर होता है ना. देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सर्कल का हो गया 2 पाई आर. एरिया तो डायरेक्ट आपने डिवाइड कर दी, 2 से डिवाइड कर दिया. सेमी सर्कल क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल. हाँ, पाई आर होता है. पाई आर ही होता है. कंफर्म हो सारे? कंफर्म है मैम. अभी आप देखो, मैंने अभी बताया सर्कमफेरेंस मींस लेंथ ऑफ बाउंड्री. तो ये बाउंड्री तो हो गई आपकी पाई आर. अभी ये भी तो ऐड करोगे. ये नहीं ऐड करोगे क्या? सर्कल में क्या था? लेंथ ये पूरी थी. ये पूरी कितनी थी आपकी? 2 पाई आर. तो इसका हाफ तो हो गया पाई आर. ओके, बट ये चीज ये भी तो एक्स्ट्रा ऐड हो रही है ना. इसका हाफ किया तो वो तो हमने पाई आर लिख दिया. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 2r लिखो. ओके, या आप d भी लिख सकते हो. पाई आर प्लस डी. समझ आया? आपके सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? पाई आर प्लस 2r. तो यहाँ पे आप कॉमन लेके ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हो. r कॉमन, पाई प्लस 2. वो आप कैसे भी कर लेना. एग्जैक्ट जरूरी नहीं आपको फॉर्मूला इस फॉर्म में याद करने की जरूरत नहीं है. आपको मीनिंग पता होना चाहिए. सर्कमफेरेंस में बाउंड्री में है तो डायमीटर भी ऐड होगा. फिर डायमीटर भी ऐड होगा. क्लियर? ये नोट करो. डन? सबका हो गया नोट? अभी नहीं आना. ये नोट करो. देखो सर्कल आप सबने किया हुआ है, बट अभी हम ये रिलेशन भी करेंगे. रेडियस डायमीटर के बीच का रिलेशन होना चाहिए. सेमी सर्कल अगर मैं लिखती हूँ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ओके, तो वो भी क्या है? वो सर्कमफेरेंस ही है. पेरीमीटर का मतलब सर्कमफेरेंस है. वो सर्कल के लिए होता है. 2 पाई आर ही होगा. हाँ, कौन बोल रहा है? वंशिका. देखो
सरकमफेरेंस की पेरीमीटर को एक नया वर्ड दे दिया सरकमफेरेंस। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया है फाइंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो आपको सरकमफेरेंस ही फाइंड करना है। क्लियर? डन? यस मैम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट मीन्स फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल। तो आपका अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया। तो क्वाड्रेंट क्या होगा, इसका फोर्थ, मतलब मैं इसको देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। समझ आ रहा है? ये सारे पार्ट्स इक्वल है। ऐसे ये O है तो ये आपके डायमीटर होगा, बिकॉज O इज सेंटर, तो ये दोनों डायमीटर हो गए। तो जो ये पार्ट हो गया, ये क्या है आपका क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्लियर? अब इसका एरिया क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल एंड देन circumference of quadrant। आंसर बताओ मुझे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितना होगा? एरिया ऑफ सर्कल का फोर्थ पार्ट होगा, राइट? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, यही तो होगा। जिसे सेमी सर्कल में आपने किया था पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ओके, अब सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का सर्कमफेरेंस कौन बताएगा? मैं बताऊं क्या? हाँ रवि बताओ। मैम पाई टू इंटू रेडियस क्या? पाई 2 पाई +2 +2। पाई 2 + 2। क्या बोल रहे हो? पाई इंटू 2 बोल रहे हो क्या? हाँ मीन्स 2 पाई। ओके, हाँ 2 पाई बोल रहे हो। फिर हाँ +2 +2। मैम ब्रैकेट है फिर इंटू रेडियस। ऐसे बोल रहे हो क्या? ऐसे बोल रहा है मैम मैं बताऊं? हाँ हाँ यही। वंशिक आप बताओ। पाई आर प्लस बी अपॉन 2। अभी मैं आपको पूरा डिफाइन करके बताती हूँ कैसे। देखो ये तो हो गया, ये फोर्थ पार्ट है। किसका फोर्थ पार्ट है? ये वाली लेंथ जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। पहले हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, जब 4 से डिवाइड किया आपने तो अभी कौन सी लेंथ है? ये वाली जो आउटर है। अभी आपको इसमें क्या ऐड करना है? आर प्लस आर, ये भी ऐड करना है ना, मीन्स 2r। समझ आया? तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका? पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r। मैम मेरा भी सही था। आपने अपॉन में तो बोला ही नहीं था। अपॉन में बोला था कि पाई, ना या तो थोड़ा आप बहुत तो बोल रहे गलती हो। है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है मैम। ओके, अभी आप यहाँ से क्लियर करो। पहले हम आउटर बाउंड्री, जैसे सेमी सर्कल में क्या निकाला? पहले 2 पाई आर को 2 से डिवाइड किया, फिर हमने क्या ऐड किया था उसमें? ये उसके डायमीटर या ट्वाइस ऑफ रेडियस। सिमिलरली इसमें हमने पहले आउटर बाउंड्री निकाली, तो वो पूरा जो लेंथ थी ना, इसका फोर्थ पार्ट है। और पूरी लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। उसका फोर्थ पार्ट 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, सेमी सर्कल में 2 से डिवाइड किया था तो पाई आर आ गया था। इसको 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया पाई आर अपॉन 2। अब आपको रेडियस भी ऐड करना है, तब आपकी टोटल बाउंड्री निकलेगी। सो सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट इज पाई आर 2 अपॉन प्लस 2r। डन? नो मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आपके जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको सब पता होना चाहिए, वो कुछ भी यूज होगा। अब मैं एक डिस्कस बार ये करती हूँ। इरेज मत। Okay, how to find area of a ring? Ring means, जैसे मैंने एक सर्कल लिया, 2 सेमी सर्कल्स है, सेंटर O है, दिस इज सेंटर। तो आपको ये शेडेड रीजन दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे रिंग। इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे? मैम इसका पूरा टोटल तो 360 होता है, तो ये जो ये सेंटर नहीं है क्या?
सेंटर यानी कि इसको थीटा मान लेंगे, थीटा यानी कि 360 माइनस थीटा कर देंगे फिर। तो आप अभी सेक्टर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सेक्टर का तो यूज ही नहीं करना अभी। आप डायरेक्ट ही बता सकते हो ये इसका रेडियस मैं मान रही हूँ, जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस मैंने लिया कैपिटल आर, ओके, और जो आपका ये इनर सर्कल है इसका रेडियस लिया स्मॉल आर। तो जो आपका शेडेड रीजन है उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। पूरे सर्कल के एरिया में से देखो, जो ये ऐसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये मैम वाली एरिया एरिया, इससे है ना पाई फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ इनर सर्कल, तो आपको फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। नोट सही है ना करो। मैम मेरा? हाँ, क्लियर? यस मैम। पहले कुछ क्वेश्चंस एक बार करेंगे। इरेज मत करना। अभी आप नोट करो, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी सिर्फ इन्हीं पे बेस्ड, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेक्टर, सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ आर्क, तीन है उनके फॉर्मूले। चलिए मैम। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 and 9 respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of the two circles. Means आपके पास दो सर्कल्स हैं, एक ये सर्कल लिया हमने, इसका रेडियस 19 है, और एक और सर्कल है उसका रेडियस 9 है। Find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum of these two circumference. Means जो circumference है, अगर मैं इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करती हूँ इन दोनों का, तो वो इक्वल है, इन दोनों के सम का जो सर्कमफेरेंस है वो इसका सर्कमफेरेंस आएगा। क्वेश्चन क्लियर है? ये हमें इसका रेडियस फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली साइज में इससे तो बड़ा ही होगा क्योंकि दोनों का सर्कमफेरेंस के इक्वल उसका सर्कमफेरेंस है। कैसे होगा? मैम रेडियस इसकी 28 सेंटीमीटर रहेगी। ये अभी सॉल्व करो इसको। देखो हम क्या करते हैं, दोनों का सर्कमफेरेंस हाँ, ऐड कर करते लिया। हैं, ठीक है। मैम मैंने इसको 2 पाई से यानी कि 2 पाई इंटू 19 और फिर 2 पाई इंटू 9, फिर इनका आंसर आया आर, उसका उसमें आया 2 पाई अपॉन 2 पाई, फिर 19 प्लस 9, फिर इसका आंसर आया आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट सर्कमफेरेंस ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ गिवन टू सर्कल्स, यही आपको गिवन है। तो इसका हमने लेट कर लिया है आर, और इसका आप लेट कर सकते हो R1 R2 रेडियस। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर, और इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। क्लियर है सबको ये? ओके, अब देखो यहाँ पे हम 2 पाई आर लिखेंगे, तो अभी आप वैल्यूज पुट नहीं करना, अभी हम कॉमन लेंगे यहाँ पे। सो 2 पाई कॉमन, R1 प्लस R2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब आप वैल्यूज पुट करो, 19 प्लस 9 विच इज 28 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखना है, ठीक है? तो करेक्ट है ना स्टार्टिंग मैम? में, हाँ स्टार्टिंग में आपको ऐसे मेंशन करना है, लेट R बी द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल and R1 R2 the radius of given two circles such that R1 is equal to 19 centimeter and R2 is equal to 9 centimeter. Then according to question, circumference of bigger circle is equal to circumference of given two circles.
तो आपको एग्जाम में जैसे प्रॉपर करते हैं वैसे करना है। सारी चीजें पहले जो गिवन है वो आपको लिखनी है कि क्या क्या गिवन है, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। डन? यस मैम। Yes, ma'am. सबका हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then find the radius of circle. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मींस नंबर में इक्वल है। एरिया फॉर एग्जांपल एरिया अगर 20 आ रहा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सर्कमफेरेंस 20 सेंटीमीटर है, नंबर की फॉर्म में वो इक्वल है। देन वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बताओ कैसे करोगे? गिवन है आपको पेरीमीटर, इसमें कुछ आपको एग्जैक्ट कुछ मतलब गिवन नहीं है, तो आप आर भी निकालोगे ना, वो पाई की टर्म्स में निकलेगा या जैसे भी निकलेगा, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन की फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, इसके इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर, एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। आर की वैल्यू कितनी आएगी? देखो पाई पाई कैंसिल और आर, एक आर भी कैंसिल हो गया। सो आर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स आप लिखोगे। यहाँ पे आपको 88.7 आ जाएगा, हाँ, पेरीमीटर भी और एरिया भी। क्या बोल रहे हो वंशिका? मैम R2 आ गया ना, तो पेरीमीटर और एरिया दोनों 88.7 होंगे। आपको हाँ वो एरिया फाइंड नहीं करना है अभी, ठीक है? अगर आप फाइंड नहीं बोला करना, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, अब आप निकाल के देख लो कितना आता है। जैसे पेरीमीटर अगर अभी आपको निकालना है चेक करने के लिए, ठीक है, तो पेरीमीटर में फॉर्मूला पुट करोगे ना, 2 इंटू 22/7 इंटू 2, पाई की फॉर्म में ही निकालते हैं। कितना आएगा? 4 पाई। ओके, और एरिया निकालो आप। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पुट करो पाई, देखो पाई 2 स्क्वायर, ये भी 4 कितना पाई आया? आएगा। 4 पाई। 4 पाई। सेम आया ना? तो ये क्वेश्चन में बोल रहे थे कि जब किसी भी केस में ऐसा हो गया कि किसी सर्कल का रेडियस 2 है, तो उस केस में क्या होगा? आपका पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होगा। तो आपको ये तो वेरिफिकेशन हमने ऐसे ही कर लिया है, सिर्फ आपको यहाँ तक ही करना है। इतना आंसर है। डन? Yes. नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन। देखो इसमें फिगर गिवन है, ये फिगर है आपकी। देखो यहाँ पे आपको फिगर में गिवन है, दिस फिगर depicts an archery target marked with its 5 scoring areas. 5 स्कोरिंग एरियाज हैं। फर्स्ट सेंटर में क्या है? गोल्ड है, रेड, ब्लू, ब्लैक, देन व्हाइट। सो हमसे पूछा है डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्क्वायर इज 4, सॉरी स्कोर है। तो देखो ये जो गोल्ड का जो रेडियस है आपको बिल्कुल जो सेंटर में, उसका रेडियस कितना है? 10.5। कैसे निकला है वो? डायमीटर है ना, तो डायमीटर का हाफ हो गया ना 10.5 रेडियस। समझ आ रहा है? ओके, गोल्ड का आपको डायमीटर गिवन है, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो डायमीटर ऑफ गोल्ड कितना है? 21। सो रेडियस कितना होगा? 21/2 मीन्स 10.5। तो गोल्ड का आपका रेडियस हो गया 10.5। नाउ ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मीन्स जो ये चीज है, ये लेंथ सब में, ये जो आपको लेंथ दिख रही है यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है, रेड में है, ब्लैक में है और ये रेड में, ठीक है। तो ये सारी कितनी आपकी कितनी वाइड है? ये भी 10.5 है, ऐसे। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, मैं आपसे यहाँ से पूछती हूँ रेडियस ऑफ रेड, सॉरी गोल्ड वाले
जो गोल्ड बिल्कुल सेंटर में गोल्ड सर्कल है मैं उसका बताऊं क्या? रेडियस 10.5 है। रेड वाले का कितना होगा रेडियस? मैं बताऊं, हाँ, 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन्स। रीजन क्या होगा? रीजन सिर्फ इतना है। अगर आपसे कोई ब्लू रीजन पूछ रहा है तो देखो मैं मार्क कर रही हूँ। ब्लू मीन सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। ब्लू रीजन का मतलब पूरा ब्लू सर्कल नहीं, सिर्फ ये वाला। सिमिलरली ब्लैक में पूछेंगे तो आपको सिर्फ ये वाला रीजन निकालना है। क्लियर? ऐसे निकालते हैं वन बाय वन। नाउ फर्स्ट राइट diameter of gold region is equal to 21 centimeter. Therefore radius of gold region, इसको हम R1 लेट कर रहे हैं, 10.5 सेंटीमीटर। अब हम पहले किसका एरिया निकाल लेते हैं? गोल्ड वाले रीजन का। Therefore area of gold region पाई आर स्क्वायर मीन्स R1 स्क्वायर लिख रही हूँ मैं, बिकॉज मैंने इसका R1 लिख किया। कितना आएगा? वैल्यू खुद करके बताओ। आप अपॉन में रख के ही सॉल्व कर सकते हो। मीन्स देखो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर आएगा। 21/2 ही यूज कर लो तो उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपकी मर्जी है 10.5 करना है 10.5 करो, मैं बता रही हूँ दोनों। तो R1 में अगर आप 21/2 करते हो तो यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया 11। ओके, अब आप कर लेना इसको। कितना आ रहा है बताओ? 21 एग्जैक्ट बताओ कितना है? 21 मैं 21 क्या है? एग्जैक्ट मैं यार है 21 ही है। हाँ मैं 21 ईयर, बस एक केवल 21 21 आंसर आ रहा है? सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। ये आ रहा है? बाकी स्टूडेंट्स बताना सबका आंसर कितना आ रहा है। मैम मेरा तो इसमें आप एक बार ना 693/2 आ रहा है। एक बार आप अपने बुक में ये चेक करो कि इसमें आपको पाई की वैल्यू कुछ 3.14 यूज करने को तो नहीं बोला है। एनसीईआरटी में ओपन करके चेक करो। अगर जैसे आपको बोल दिया है कि यूज 3.14 तो हम ये यूज करेंगे, अदरवाइज ऑलवेज वी विल यूज 22/7। बट अगर गिवन है तो हम 3.14 यूज करेंगे। चेक करके एक बार मुझे बताओ। फर्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड या फोर्थ जो भी क्वेश्चन है चेक करो। नहीं दे रखा है। तो हम 22/7 ही यूज करेंगे। रवि आपका पता नहीं 21 कहाँ से आ रहा है? ये देखो 21/2 तो दो बार तो स्क्वायर ही हो गया है। मैम मैम मैंने 693/2 आएगा। मैम ओके, इसका आंसर पॉइंट में तो मैम निकाल के ये जो बताओ। पॉइंट आप में इसका बताओ आंसर मुझे। नहीं, इसका आंसर निकाल रहे हो ना, ये इसके अंदर मैंने तो ऐसे किया कि R2 को निकाला है, फिर मैंने R1 प्लस R2 किया, 10.5 प्लस 10.5 मैंने किया। सिर्फ अभी गोल्ड का पूछा है, आप किसका रीजन निकाल रहे हो? गोल्ड वाले का पूछा है अभी तो। मीन्स जो ये सेंटर में सर्कल दिख रहा है इसका, इसका कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर करके ही तो निकालोगे। ओके, तो थ्री मुझे फोर्टी एफ सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आ रहा है मेरा। ना 346.5 सेंटीमीटर। 3.5। हाँ, यस मैम। वेरी गुड, यही आंसर होगा। थ्री ओके, फोर्टी करेक्ट सिक्स है, पॉइंट करेक्ट है। अभी आप ये नोट कर लो। डन। यस मैम। अब हम निकालेंगे रेड वाले रीजन का, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल राइट रेडियस ऑफ रेड। रेड सर्कल का रेडियस है वैसे तो, आपको जैसे लास्ट में भी सर्कल ही लिखना। जहां मैंने लिखा है ना गोल्ड रीजन, रीजन नहीं लिखना, क्योंकि रीजन तो सिर्फ, चलो उसमें तो गोल्ड रीजन तो सेम ही है, सर्कल भी यही है और रीजन भी यही है। बट अभी आप ये वर्ड ध्यान रखना, रेड सर्कल लिख रही हूँ मैं। ओके, रेड सर्कल का रेडियस कितना है? मैम मेरे एक 10.5। चीज समझ में नहीं है इसमें हाँ, कि आपने यहाँ पे गोल्ड रीजन का निकाला है, तो पहले ही अपने को तो गोल्ड रीजन का दे रखा था ना, रेडियस निकाल के 10.5 निकाला था गोल्ड रीजन का, तो फिर गोल्ड रीजन हाँ, का निकालने का क्या फायदा? एरिया उस गोल्ड रीजन का निकालने का क्या फायदा फिर? गोल्ड का भी तो पूछे। अगर जैसे ये यहाँ पे हम एरो फेंकेंगे, मान लो वो इस गोल्ड रीजन में जाएगी, तो उसका भी तो पूछा है ना उन्होंने कि वो एरिया कितना है। कि ये कौन सा गेम है, सबको समझ आ गया ना? जो एरो ऐसे फेंक के मारते हैं वो वाला गेम है।
तो जहाँ पे भी वो मार्क होगी, मान लो यहाँ पे है, तो इस रीजन का कितना एरिया है, एरिया पूछ रहे हैं बस वो तो हमसे, गोल्ड का एरिया निकालना है हमें। अब जैसे रेड सर्कल का रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रीजन, सर्कल का एरिया नहीं, अभी मैं लिख रही हूँ रीजन। रीजन मीन्स जो शेडेड सिर्फ रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है ना आपको, सिर्फ उसका निकालेंगे। तो उसके लिए मुझे कंप्लीट, देखो मैं दूसरे कलर से आपको यहाँ शो कर रही हूँ। मैम 33 आएगा। ओके, तो रेड वाले के लिए पहले मुझे ये पूरा निकालना पड़ेगा, पूरा रेड, ओके है ना। इसमें से क्या माइनस कर दूँ, गोल्ड वाला, तो आपका ये जो रेड शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे, ओके। तो अभी करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है एरिया ऑफ रेड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल। सो पाई, इसका रेडियस मैंने यहाँ R2 लेट किया है, ओके, R2 लेट कर दिया, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे करेंगे, देखो दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे पहले जो आपने एरिया निकाला है वो पुट करके सॉल्व कर दो, ठीक है, बिकॉज ये तो अभी हमने निकाला था ना लास्ट में, 30 कितना आ रहा था ये 346.5, या तो आप वो पुट करो और ये अलग से निकाल के दोनों माइनस कर दो, अदरवाइज आप कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो। पाई कॉमन लेंगे, R2 कितना है 21 स्क्वायर, ठीक है, R1 कितना है हमारा 21 स्क्वायर माइनस R1 कितना है आपका 10.5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर फाइंड करो फिर पूरा सॉल्व करो। समझ आ गया ऐसे करना है। और सेकंड ऑप्शन में यहाँ लिख रही हूँ, सेकंड आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप पाई R2 स्क्वायर फाइंड कर लो, 22/7 इंटू 21 ये निकालो, इसमें आपको ये तीनों मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। फिर टाइम उतना ही लगेगा वैसे लगभग दोनों में, बिकॉज जब आप ये ब्रैकेट की कोई वैल्यू जो आएगी ना वो 7 से कैंसिल हो गया, देखना क्या होगा, देखेंगे तो जो भी होगा। तो आप मुझे 21 स्क्वायर बताओ, 441, और 10.5 का स्क्वायर कितना आ रहा है बताओ। 110.25। मैं 110.25। ओके, डिफरेंस इन दोनों का मैम प्लस 330.75 3 30 330 330 ये आ रहा है। हाँ 0.75। ओके, तो पॉइंट हाँ। में आप कौन सा पॉइंट में आंसर निकाल लो। इसको पॉइंट में ही आंसर गिवन है तो हम पॉइंट में ही निकाल रहे हैं। लेंदी क्वेश्चन है, इतना लेंदी नहीं आएगा इसमें। आपको क्या करेंगे, रिंग्स कम दे देंगे, मीन्स 3 ही रिंग दे देंगे, ठीक है, 5 रिंग नहीं आएगी। अगर एग्जाम में आता भी है ना ये क्वेश्चन तो ये पूरा नहीं आएगा, 3 रिंग दे देंगे। अभी यहाँ तो 5 रिंग्स है। मैम 1039.5 ये आ रहा है, चेक करो सबका आंसर यस मैम, यही है। करेक्ट है, ठीक है। अब देखो, अब बाकी आप खुद निकाल लेना। ब्लू के लिए क्या करोगे, मैं यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट रेड कैलकुलेशन प्लस ब्लू, रेड प्लस ब्लू। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आपको हिंट दे रही हूँ। एरिया ऑफ ब्लू, पहले हम रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल R3 वो होगा 10.5, 2 इंटू 10.5 लिख सकते हो। कितना आएगा, नहीं सॉरी 3 इंटू आएगा, अभी 3 इंटू 10.5 है ना इसका रेडियस। बताओ कितना आ रहा है। सो एरिया ऑफ ब्लू रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेड सर्कल मीन्स पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, पाई कॉमन R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्लियर है ना सबको, ऐसे आप निकाल लेना। ब्लू के बाद आप ब्लैक और व्हाइट, होमवर्क है ब्लैक एंड व्हाइट, ये तीनों क्वेश्चन खुद सॉल्व करना। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am.
क्वेश्चन गिवन है कि पी क्यू आर एस, पी पॉइंट ये है, पी क्यू आर एस इज a diameter of a circle of radius 6 centimeter. The lengths PQ, QR and RS are equal. Semicircles are drawn on PQ. PQ पे सेमी सर्कल ड्रॉन है, एक नीचे ड्रॉन है और एक ऊपर उसके, और QS एज डायमीटर, PQ और QS उसका डायमीटर है। मींस देखो ध्यान से देखो, जो ये सेमी सर्कल है इसके लिए PQ इसका डायमीटर है, ओके, और जो ये आपको सर्कल दिख रहा है सेमी सर्कल, इसका डायमीटर QS है, ओके। Find the perimeter and area of the shaded region. Important question है आपका ये। तो हम इसमें क्या गिवन, क्या आपको रेडियस गिवन है पूरा, PQRS is the diameter of a circle of radius 6 सेंटीमीटर। देखो PS कितना हुआ, PS कितना होगा आपका, PS टोटल में यही लिख देती हूँ 12 होगा। यस मैम। उसमें समझ आ गया, वो रेडियस का एग्जैक्ट, क्योंकि सेंटर नहीं दिया हुआ, सेंटर आपको देखो यहाँ कहीं होगा, बट उसकी जरूरत नहीं है अभी, वो हम बस लिख देंगे कि रेडियस डायमीटर आपका 6 है, देयरफॉर डायमीटर इज 12। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे गिवन है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस। सो पी क्यू कितना हो जाएगा बताओ, मैम 4 सेंटीमीटर। पूरा आ जाएगा, तो ये सारे 4 आ गए है ना, क्यू आर इज ऑल्सो 4। यस तो हम सॉल्व करते हैं, पी क्यू आर एस इज डायमीटर equal, sorry, diameter of a circle of radius 6 centimeter of radius 6 centimeter, therefore diameter is 12 centimeter. Now PQ is equal to QR is equal to RS. This implies PQ is equal to 12/3 मीन्स सारे यहीं पे लिख दो, दिस इज इक्वल टू 12/3 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये सबका आ गया 4 सेंटीमीटर, ओके। सो आपका पी क्यू वाला जो सेमी सर्कल है, देयरफॉर अब आप लिखोगे सेमी सर्कल हैविंग डायमीटर एज PQ is equal to 4 सेंटीमीटर। इस वाले सर्कल का जो PQ है ना, उस वाले सेमी सर्कल का डायमीटर कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। और एक और जो आपको गिवन है QS, सेम लिखना है, सेमी सर्कल हैविंग डायमीटर एज QS, उसका डायमीटर कितना होगा बताओ, 8 होगा ना। QS कितना है फिगर में देखो, QS इज 8। आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो मैं यहाँ पे एक बार ये हटा रही हूँ, ये 4 हमें पता है, ये हमें पता है, ये 8 है। शेडेड रीजन मीन जो ग्रीन रीजन है ना, उसका आपको पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तो जो ये वाली लेंथ है, मैं एक बार मार्क कर रही हूँ, ये वाली लेंथ है, ओके, मीन्स जो जिसका डायमीटर कितना है या जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उस सर्कल का सेमी सर्कल की सिर्फ ये बाउंड्री। मैं एक बार आपको रीजन शेड कर रही हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो ये वाला आपको रीजन दिख रहा है, ये हमें लेंथ चाहिए, ओके, और इस वाले सेमी सर्कल की सिर्फ कर्व वाली बाउंड्री, ये वाली लेंथ चाहिए, प्लस इस वाले सेमी सर्कल की ये वाली बाउंड्री। समझ आ गया, इनको ऐड कर देंगे 3 को, ठीक है। तो 3 सेमी सर्कल्स गिवन है, उनका हम क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस की सिर्फ आउटर जो कर्व वाली बाउंड्री है। अदरवाइज सेमी सर्कल तो ऐसे होता है, उसमें हम ये भी ऐड करते हैं और ये भी, बट आपकी जो शेडेड रीजन है उसमें ऐसा स्ट्रेट लाइन कहीं नहीं है, तो सिर्फ जो कर्व वाला पार्ट है उसकी लेंथ निकाल के तीनों की ऐड कर देंगे। 3 सेमी सर्कल से इन तीनों की लेंथ निकालेंगे और ऐड कर देंगे। क्लियर, ठीक है, सबको क्लियर है। यस मैम। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो जो आउटर जो सबसे बड़ा वाला सेमी सर्कल है, जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, पहले हम उसका निकालते हैं सरकमफेरेंस। सो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, देखो ऐसे लिखना, पहले आप R1 R2 सिलेक्ट कर लो सारी चीजों को,
जो ये 6 सेंटीमीटर रेडियस है इसको मैंने R1 लेट किया है। ओके, R1 बिकॉज इससे प्रूव हो गया कि जो PQRS वाला सर्कल है उसका हम ले रहे हैं रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब हमें किसका रेडियस चाहिए? जिसका PQ डायमीटर है ना। तो यहीं पे जो इस लाइन में आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज R2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यहीं पे लिख दो। एंड जो थर्ड सेमी सर्कल है R3 उसको मैं लिख रही हूँ जो R8 वाला है R3 कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। सॉरी, पहले सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं, बाद में हम निकालेंगे एरिया। अभी सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं। सरकमफेरेंस तो यहाँ पे आप लिखो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल्स of 3 semicircles। तो अब आप लिखो नेक्स्ट लाइन में 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 प्लस 2 पाई R3। क्लियर? टेक 2 पाई कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ पाई एंड R1, R2, R3। 22/7। ठीक है, R1 कितना है 6, R2 is 2 and R3 is 4। अब इसको सॉल्व करके आंसर बताऊंगी। मैम एक सेकेंड, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और करनी है। एक चीज भूल गए, रुको। ये लेंथ आपको मैंने सेमी सर्कल लिखा है ना, तो 2 नहीं आएगा, ये 2 हटा देना। हाँ प्रार्थम, ये बोल रहे थे क्या? यस मैम। ओके, ठीक है। सेमी सर्कल में हमें सेमी सर्कल का सिर्फ लिखना है आपको, और सेमी सर्कल का भी क्या लिखना है? देखो, सेमी सर्कल में आपकी ये बाउंड्री होती है, बट हमने शेडेड रीजन लिखा है ना, तो इसलिए अब आपको बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वो रेडियस इन्वॉल्व नहीं कर रहे। बिकॉज अगर सेमी सर्कल का निकालते हैं तो उसमें तो हम +2R भी करते हैं, बट शेडेड रीजन लिख दिया है और फिगर आप बना दोगे तो आपको बस इतना लिख दोगे, इतना इनफ है। ओके, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, पाई R1 सिंपल। अब मुझे आंसर बताओ। मैम 264/7 आ रहा है। 39। क्या रहे? 39। नो मैम। 37 आ रहा है मेरा। 37.7 आ रहा है। ये हाँ आंसर आ यही रहा आ है? रहा है। यस यस मैम। मैम। ओके, डन। अब एरिया तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एरिया में तो सेम फॉर्मूला लगना है, बट सेमी सर्कल का एरिया एक बार देखो, मैं फिगर दिखा रही हूँ। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया में आप ध्यान से देखना, ये भी मैं रब कर रही हूँ पहले। शेड रीजन का एरिया, इट मींस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, ओके, प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल एंड माइनस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, जो सिर्फ डॉट मैंने लगाया। क्लियर हो गया? तभी तो आएगा ना। आपको एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पे फिगर से ही क्लियर होगा। यहाँ पे फिगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ये वाला एरिया मींस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो वो आपका जो एरिया बचेगा वो होगा शेडेड रीजन। क्लियर है? ओके, यस मैम। अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, उसमें आप ऐड करो, डायरेक्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल्स है लेकिन एक को हम माइनस कर रहे हैं, तो आप या तो एग्जैक्ट लिखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस R1 लिख देते हैं, हमने सब शो किया हुआ है तो R1 लिख देते हैं, विद R1 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद, देखो R2 है आई थिंक, ये एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, R1 वाला चाहिए प्लस R2 चाहिए और उसमें से R3 वाला हमें माइनस करना है।
R2 and minus area of semicircle with radius R3. फॉर्मूला क्या हो गया? पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर. पाई कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर. सॉल्व करके आंसर बताओ. मैम 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया ऑफ सेमी सर्कल. हाँ, इसमें मैंने F2 से नहीं किया है, वही सेम मिस्टेक जो लास्ट में. तो आप 1/2 भी कॉमन ले लेना. ठीक है, ऐसे करके कॉमन ले लो पाई/2. अब आप वैल्यू पुट करो. फिर 2 आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना. 22/7. R1 is 6 स्क्वायर, R2 is 4 या 2 है. R2 2 है हमारा. 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. पहले मुझे ब्रैकेट की वैल्यू बताओ एग्जैक्ट. पूरी सॉल्व. 36 प्लस 4 माइनस 16 कितना आ रहा है? में 24 आएगा. आंसर बताओ. देखिए पॉइंट में ही निकालना है. ठीक है, अपॉन में. हाँ, कितना है? पॉइंट में आ रहे हैं, बता दो. पॉइंट में मैम आएगा यहाँ तो. एक्सक्यूज मी बता दो. मैम. हाँ, मैम आपने यहाँ पे 2 लिख रखा है, यहाँ पे 7 लिख रखा मैम है. यहाँ पे 22/7 नहीं आएगा, 11/7 आएगा. या मैंने ये 2 पाई नहीं बाय लिखा ना. 2 है. आप अपॉन 2 लिख दो. यहाँ इंटू 2 है ना, ये इंटू 2 रह गया. ओके, अभी सॉल्व करके बताओ. ये 2 था ना, पाई की वैल्यू, तो मैंने ये 2 नहीं लिखा है यहाँ, तो 2 आप लिख लेना. मैं 528 अपॉन 14. पॉइंट में बताओ सीधा आंसर. ये नहीं पूरा पॉइंट में बताओ. वो तो मैंने कैंसिल कर दिया ना 2 से. आप जैसे भी करो एंड में कैंसिल करना पड़ेगा. ओके, एक बार तो मैं cancel 37.71 37.7. यार है, चेक करके बताना सब. Yes, ma'am. सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट मेंशन करनी है. और जैसे अगर सर्कमफेरेंस है तो आपको सेंटीमीटर लिखना है. मैं Okay, अगर आप 37.7 आएगा. 7 है, सिर्फ 1 नहीं है. मैं 1 भी है आगे, लेकिन 37.7 कर दो यार. आपको पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट्स फाइंड करने हैं. ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जांपल 7 पे ही अगर 0 आ जाता रिमाइंडर, तो आप 7 0 लिखते हैं. तो यहाँ पे मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको फाइंड करने होते हैं आफ्टर डेसिमल. मैं पॉइंट तो ऐसे आगे तक चलते जा रहे हैं. हाँ, तो सब तभी तो मैंने बोला है सिर्फ 2 पॉइंट निकालने हैं, मिनिमम 2. अब आपकी मर्जी है, आप 3 निकालोगे तो भी उतने मार्क्स मिलने हैं. तो मिनिमम 2 निकालने हैं आपको. 1 नहीं निकालना कभी भी. अगर 1 निकल रहा है तो आप 0 लगा देना. ओके मैम. सबका हो गया ना? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्टर, सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ आर्क. तो आप ये क्वेश्चन नोट करो, ट्राई करना इसको. इसमें सेगमेंट का यूज हो नहीं रहा है. ठीक है, तो आप फिगर नोट कर लो, क्योंकि इतने से जितना हमने किया है ना उससे आप ये कर सकते हो. क्वेश्चन ट्राई करना. इन 10 चैप्टर में डाउट है हमको कुछ. डिस्कस करेंगे डाउट्स भी. अभी एक बार ये नोट करो.